हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूपी बोर्ड प्रिपरेशन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो मैंने आपको 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं मेंसुरेशन के, जो जिसमें हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये। और जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं या चाहे कहीं से भी पढ़ते हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वहाँ भी पढ़िए, आप यहाँ भी पढ़िए। आप डिफरेंस देखिए दोनों का, क्या है लेवल, क्या है और पढ़ाने का तरीका क्या है। तो जितने भी हाई स्कूल के नए हैं या जो इस साल बोर्ड में बैठने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट, तो उनसे तो ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, कि दोस्तों को भी पता चले कि हाँ, क्लासेस चल रही हैं और हाई स्कूल की तैयारी कराई जा रही है। तो मैं आज सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अगर 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसको उसको हमको कैसे पढ़ना है और कौन कहाँ से किस पार्ट से पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप तो वीडियो देखिए ही, दूसरों को भी शेयर करिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके उनका भी फायदा होगा, और मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो फ्री में क्लासेस जब चल रही हैं तो पैसे पैसे चलिए ठीक है, जिसके पास पैसे है वो तो कोचिंग करेगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई कोचिंग कर भी रहा है, फिर भी इस वीडियो को देखे, तब जाके कुछ फायदा होगा। वहाँ से भी पढ़े, यहाँ से भी पढ़े, यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ और यहाँ में डिफरेंस देखे। अगर वहाँ कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो हो सकता है यहाँ समझ में आ जाए। तो आप लोग ऐसा करिए कि वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। आप तो देखिए ठीक है, आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, फिर सब्सक्राइब भी करिए आप लोग। और अपने दोस्तों से बोलिए कि सब्सक्राइब करें, कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो आप ही लोगों के लिए क्लासेस चालू की गई हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट का है, अगर इंटरमीडिएट बोर्ड है उसका, अगर वो चाहता है कि यहाँ क्लासेस इंटरमीडिएट के भी चलें, तो इस जो ये वीडियो है इसके इसके बीच में कमेंट करें, इसके नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर इंटरमीडिएट की क्लासेस लगाई जाएं तो बच्चे इंटरमीडिएट की क्लासेस लगाई जाएं तो बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सभी सभी स्टूडेंटों से ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए। शेयर करेंगे तभी जाके लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हाई स्कूल की क्लासेस लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। तो आप लोगों से इतना है कि आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस टॉपिक के पे लिखिए, उसमें सीधा सिंपल भाषा में लिख दीजिए कि हमारा यहाँ डाउट है और आपने ये क्लियर नहीं किया है। तो हम वहाँ देखेंगे कि आपका डाउट कहाँ है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ डिस्कस कर दूँगा। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आप लोग से इतना जितना मैंने कहा उतना आप लोग करिए। फिर यहाँ क्लासेस हम रेगुलर लेंगे और वीडियो हमेशा अपलोड करूँगा मैं। तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा कि हाई स्कूल का जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम केवल मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या है और कौन कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप विषय क्या है हाई स्कूल में, आप देखेंगे कि हाई स्कूल का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो है, उन्होंने कोविड-19 के चलते क्या किया है कि 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो रिड्यूस करने के बाद जो सिलेबस में बच गया है वो मैं आपको बताऊंगा। और कहाँ जो चीज़, अब बच्चों को ये भी नहीं पता है, स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि कहाँ से कितना सिलेबस आने वाला है और हमको क्या पढ़ना है। वो बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। इतना तो जानो कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा और हमको सिलेबस में कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तभी नंबर आ पाएंगे। नहीं तो आप कुछ भी पढ़ते जाएंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम भी लॉस होगा और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो एक बार मैं सिलेबस बताऊंगा। और मैंने मेंसुरेशन चालू कर दिया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन रह गए थे 12.2 के प्रश्नावली के, तो हम आज वो इस वीडियो के बाद मैं वो अपलोड करूँगा। तो उसको आप लोग देखिएगा। जो भी प्रश्न में डाउट आ रहा है तो उसको आप कमेंट करिए, कमेंट करके कमेंट कर दीजिए कि हमको यहाँ डाउट है और इस टॉपिक में यहाँ अपने वीडियो में ये मिस्टेक किया है और ये तो आप ही लोग बताएंगे ना, हम थोड़ी बताएंगे। हम तो पढ़ाते जा रहे हैं, अब सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो अब देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा।
तो विषय गणित, आज हम विषय गणित के बारे में जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। आगे हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि विज्ञान का सिलेबस क्या है और विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो विज्ञान के भी क्लासेस नहीं चलेंगी हमारे पास। कितना है आज? आज दिसंबर का 15 दिसंबर हो गया। आपके पास 15 दिन इसमें बचे। एक महीना आपका जनवरी, एक महीना फरवरी, हो सकता है मार्च में एग्ज़ाम हो। तो आपके पास काफ़ी समय है, 2-2.5 महीने का समय है। तो उसमें हम सभी सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, हम सारे टॉपिक को पढ़ लेंगे, मैथ भी पढ़ लेंगे और आपका विज्ञान भी पढ़ लेंगे। तो आप लोगों को जानना ये है कि अगर ये 2 विषय पे आपका कमांड है तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, तो आप अच्छा करेंगे। अगर ये 2 विषय आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका नंबर भी नहीं उठेगा, और नंबर नहीं उठेगा तो फिर आगे भी काम में नहीं आएगा। चलिए देखिए, आप हाई स्कूल से संबंधित 2000 जो सत्र है, हाई स्कूल हाई स्कूल जो जो सत्र कक्षा 10 है, कक्षा 10 क्या है? कक्षा 10 है। तो जो विषय गणित है, विषय गणित क्या विषय क्या है? गणित है, गणित है। ठीक। तो इसमें जो कोविड-19 के चलते जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा, तो वो मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या है। ये सत्र 2020 से 21 तक का बस सिलेबस है। उसके बाद आपका सिलेबस पुराने वाले से चलेगा। तो इस सत्र में कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो वो मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए कि आपका 70 नंबर का पेपर आएगा। टोटल पूर्णांक कितना होगा? पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक वो कितना होगा? पूर्णांक 70 नंबर का होगा। ये तो आपको पता ही होगा, आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता होगा ना कि 70 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर का तो आपका प्रोजेक्ट होता है जो है स्कूल में कराया जाता है। तो आगे हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इकाई फर्स्ट से 70 नंबर को 70 नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लिखते हैं इकाई, यहाँ इकाई लिखते हैं, इकाई लिखते हैं। ठीक। इकाई का नाम लिखते हैं यहाँ पे, इकाई का नाम, और यहाँ लिखते हैं हम अंक यहाँ लिखते हैं अंक। कितने अंक का आने वाला है, कौन सा इकाई कितने नंबर का है आने वाला, तो इकाई का नाम और अंक। तो यहाँ देखिए अब क्या है, संख्या पद्धति में इकाई फर्स्ट है क्या? संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति फर्स्ट इकाई में। तो ये आएगा आपका 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा। यहाँ से संख्या पद्धति से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि 5 नंबर का आएगा तो इसमें कितना समय देना है। 5 नंबर का आएगा तो कितना समय देना है। उसके बाद आ जाएगा आपका बीज गणित। दूसरा है आपका क्या है? बीज गणित। ये है बीज गणित है। अब बीज गणित से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 18 नंबर का। अंक कितने होंगे? 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से समझ में आया आपको? इतने नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, 18 नंबर का। अब इसके बाद तीसरी इकाई आ जाती है आपकी। तीसरी इकाई में क्या पढ़ना है आपको? तीसरी इकाई में पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से पढ़ना है आपको। और यहाँ से क्वेश्चन भी कितने नंबर का आएगा? तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ये दिखा आपको? संख्या पद्धति से 5 नंबर, बीजगणित से 5 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का आएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद ज्यामिति आ जाता है, चौथा आ जाता है
ज्यामिति, ज्यामिति से आपसे क्वेश्चन आएगा कितना, 12 नंबर का। यहां से आपका क्वेश्चन आ जाएगा 12 नंबर का। समझ में आया? यहाँ अगर निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो 5 नंबर का, और ज्यामिति की बात करें तो 5 नंबर का। उसके बाद आ जाता है आपका त्रिकोणमिति, पांचवा आ जाता है आपका, पांचवा इकाई आ जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से कितना आएगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से कितना क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का, तो ये आएगा आपका 10 नंबर का। ठीक, संख्या पद्धति से 5, बीजगणित से 18, निर्देशांक ज्यामिति से 10, 5 और ज्यामिति से 12, त्रिकोणमिति से 10। उसके बाद आ जाता है आपका मेंसुरेशन, छठा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आ जाता है आपका, और मेंसुरेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये मैंने आपको स्टार्ट किया था मेंसुरेशन। आप देखेंगे कि इसमें वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो मेंसुरेशन का पार्ट है। तो यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और सातवां आ जाता है आपका इकाई, सातवें इकाई में क्या है, संख्या, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता से आपके क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। अब ये टोटल जोड़िए आप, ये टोटल जोड़ेंगे तो 30 तो यहाँ हो गया, 40, 50 और 60, ये 70 हो गए कुल, और फिर 8 और 2 10, 70। तो ये कुल 70 अंक हो गए आपके। दिखा? तो इतना हम लोगों को पढ़ना है। तो मैंने मेंसुरेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है। इसमें मैंने आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए सिखा रहे हैं कि आप कैसे वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो इतनी इकाई हम लोगों को पढ़नी है और इतने इतने नंबर के आएंगे। उसके बाद हम अगर निर्देशांक ज्यामिति निकाल देते हैं, मेंसुरेशन पढ़ने के बाद हम फिर शिफ्ट करते हैं। अगर सांख्यिकी पढ़ना हो तो सांख्यिकी पढ़ लेंगे, अगर प्रायिकता पढ़ना होगा तो प्रायिकता पढ़ लेंगे। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम शिफ्ट करेंगे अपने चैप्टर पे, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर बीजगणित की बात करें तो इसमें 2 चर वाले, इसकी हम बात करें बीजगणित की, तो इसमें पहला आपका आ जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं। रैखिक समीकरण बनाना है। पहला टॉपिक ये पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक में दिया है आपका, पहले टॉपिक में तो ये पढ़ना है, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक दिया है द्विघात समीकरण पढ़ना है। इसमें फिर आ जाएगा आपका द्विघात समीकरण पढ़ना है। द्विघात समीकरण पढ़ना है। इसमें आपको 2 टॉपिक इसमें पढ़ना है। अब इसमें भी आपको, इसमें तीन विधि पढ़नी है। इसमें 3 विधि पढ़नी है आपको। एक आ जाती है आपका प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आपको पढ़ना है विलोपन विधि पढ़ना है। और तीसरा पढ़ना है आपको वज्र गुणनखंड विधि। तो इतना आपको इनमें पढ़ना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कितना पढ़ना है आपको, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको सिखाया जाएगा। और मानक क्या होगी इसकी, मानक ये होगी
कि द्विघात समीकरण में क्या मानक हो जाता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो हम संख्या पद्धति में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब आ जाती है बीजगणित की बात। तो बीजगणित की बात आ जाती है आपकी, तो ये बीजगणित का पार्ट है आपका, सॉरी ये बीजगणित में आ जाता है आपका, ये बीजगणित का पार्ट है। तो ये बीजगणित में इतना सारा पढ़ना है। और आप नंबर देखिए, आप नंबर देखेंगे तो 18 नंबर का सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, बीजगणित का है। उसके बाद आ जाता है आपका संख्या पद्धति में। बस हमको क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति में हम लोगों को बस पढ़ना है। संख्या पद्धति में अगर हम यहाँ बना लेते हैं संख्या पद्धति, और ये हो गया बीजगणित आपका। यहाँ संख्या पद्धति में आपको केवल क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, बस इतना पढ़ना है इसमें। अगर √3 दिया है तो क्या वो वास्तविक है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं √5 और परिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का साथ संगठन असंगठन। तो इसमें देखेंगे आप संख्या पद्धति में बस वास्तविक संख्या को पढ़ना है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण बीजगणित में पढ़ना है। अगर हम निर्देशांक ज्यामिति या ज्यामिति की बात करें, निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है रेखा। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें रेखा पढ़ना है आपको। इसकी हम बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है, रेखा पढ़ना है। रेखा किसे कहते हैं और रेखा का समीकरण क्या होता है द्विविमीय में। तो द्विविमीय में आपको पढ़ना है, बस इसमें एक ही टॉपिक है। फिर हमको इसमें ज्योमेट्री में पढ़ना है। ज्यामिति में क्या पढ़ना है, ज्यामिति में पढ़ना है त्रिभुज क्या होगा। पहला टॉपिक आपका पढ़ना है त्रिभुज क्या होगा। ये देखिए इसमें बढ़ जाएगा, ये यहाँ आके इसमें त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज पढ़ना है आपको। त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे समझ में आया है, यहाँ त्रिभुज पढ़ना है आपको। और त्रिभुज के बाद फिर पढ़ना है आपको रचनाएं। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल बाकी सब। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका रचना करना है, इसका रचना। इतना पढ़ना है इसमें ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में बस रेखा को पढ़ना है। अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में देखिए, त्रिकोणमिति परिमेय पढ़ना है आपको, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं पढ़ना है, और ऊंचाई और दूरी। इसमें 3 है, इसमें तीन है। आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें पहला पढ़ना है आपको त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है, मिति का परिचय। त्रिकोणमिति ठीक, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, या 0 डिग्री 90 डिग्री त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, 30 डिग्री 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं पढ़ना है। इसमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं पढ़ना है। सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। उसके बाद ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। बात समझ में आई। उसके बाद आ जाता है मेंसुरेशन में आपको मैंने पढ़ा ही चुका हूँ कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना सिखा रहा हूँ आपको। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आ जाता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे हम इसमें कि कैसे निकालेंगे। उसके बाद सांख्यिकी आ जाता है। उसके बाद आपका सांख्यिकी में पढ़ना है आपका सांख्यिकी में बस सांख्यिकी को पढ़ना है यहाँ पे। बस वर्गीकृत करना है आंकड़ों को, और मध्यिका बहुलक क्या होते हैं,
फिर बारंबारता ग्राफ क्या होता है ये पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। और यहाँ प्रायिकता तो बस दे दिया, हो सकता है इसे क्वेश्चन ही ना आए क्योंकि ये सिलेबस में डिफाइन ही नहीं है। बस इतना सारा पढ़ना है हमको हाई स्कूल में। अगर इतना आप पढ़ ले जाते हैं तो 70 में 70 मार्क्स आएंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर नहीं आएंगे। और मैं मेंसुरेशन पढ़ा ही रहा हूँ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसके बाद पृष्ठीय आधार का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे या आयतन ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक हमको लग रहा है वेटेज इसका ज़्यादा है बीजगणित का, तो हम बीजगणित पढ़ेंगे, ये सारी विधि पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे फिर त्रिकोणमिति पे, उसके बाद पहुंचेंगे आपका ज्यामिति 12 नंबर का है तो पहले ज्यामिति पढ़ लेंगे। जो जो हमको ज़्यादा नंबर का वेटेज है उसको पहले सॉल्व करेंगे और पहले जल्दी से ख़त्म करके आप रिवीजन करिए और बढ़िया से पढ़िए। तो अभी जो मैंने बताया कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो दोस्त आपके कहीं भी पढ़ते हैं, मान लीजिए कहीं भी पढ़ते हैं, कोई भी कहीं भी कोचिंग करते हैं, तो इससे क्या मतलब है, वो कहीं भी पढ़े और आप भी कहीं कहीं भी पढ़ते हो तो आप वीडियो जरूर देखिए। आपको ही फायदा होगा, अगर आप देखेंगे तो आपको ही फायदा, किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। तो आपके लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप सब देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। और जो डाउट हो इससे इस संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर इंटरमीडिएट वाले चाहते हैं कि क्लास चले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि उनके लिए क्लास लगाई जाए कि ना लगाई जाए। अगर पढ़ने का इच्छा हो तो फिर बताएं, फिर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर विज्ञान का सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये रहा सिलेबस मैथ का, आप लोग जान लीजिए। बस इतना सा पढ़ना है, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा और इतना ही पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।